ये डाटा दिया हुआ है, हमें ये प्रूफ करना है, हम एलएचएस लेकर चलेंगे। ठीक है, एलएचएस में क्या बोला गया है कि ए का क्रॉस करना है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से। तो पहले हम क्या करते हैं, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी पता कर लेते हैं। कैसे? वेक्टर बी को वेक्टर सी से प्लस कर लेते हैं। वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है, b1i प्लस b2j प्लस b3k को प्लस कर लेते हैं किसके साथ, वेक्टर सी के साथ, मतलब c1i प्लस c2j प्लस c3k के साथ। कितना आ जाएगा ये, b1i प्लस c1i प्लस b2j प्लस c2j, आई को जे को के को पास में, b3k प्लस c3k, यहाँ से आप कॉमन लीजिए, b1 प्लस c1 आई कॉमन ले लीजिए, प्लस b2 प्लस c2 जे कॉमन ले लीजिए, प्लस b3 प्लस c3 के कॉमन ले लीजिए। ये वैल्यू किसकी आ चुकी है, b प्लस सी की। अब हमें इसका क्रॉस करना किसके साथ, a का क्रॉस किसके साथ करना है, वेक्टर b प्लस वेक्टर सी से। मतलब कैसे करते हैं, आई जे के, उसके बाद इनके कोफिशिएंट लिखते हैं। a में a1 a2 a3, a1 a2 a3, b प्लस सी में b1 प्लस c1, b2 प्लस c2, b3 प्लस c3। ठीक है, एक्सपांसन करते हैं इसका, ध्यान दीजिएगा जरा, यहां शुरू करते हैं एक्सपांसन। कितना आ जाएगा, आई इंटू इसका इंटू इसके साथ, मतलब a2 का इंटू किसके साथ, b3 प्लस c3 से, माइनस इन दोनों का इंटू, मतलब a3 का इंटू किसके साथ, b2 प्लस c2 के साथ, ये हुआ, माइनस j इंटू इसका इंटू इसके साथ, मतलब a1 का इंटू किसके साथ, b3 प्लस c3 के साथ, माइनस a3 का इंटू किसके साथ, b1 प्लस c1 के साथ, प्लस का k इंटू इन दोनों का इंटू, a1 का इंटू किसके साथ, b2 प्लस c2 के साथ, उसके बाद माइनस इन दोनों का इंटू, a2 का इंटू किसके साथ, b1 प्लस c1 के साथ, और ये ब्रैकेट क्लोज। कोई दिक्कत यहां तक, नोट करिए इतना। अब आगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करें। कितना आ जाएगा, आई कैप इंटू इंटू कर दीजिए a2b3 प्लस a2c3 माइनस कितना आ जाएगा, a3b2 माइनस a3c2 माइनस j इंटू ये कितना आ गया, a1b3 प्लस a1c3 माइनस ये कितना आ गया, a3b1 माइनस a3c1 प्लस k इंटू ये कितना आ गया, a1b2 प्लस a1c2 माइनस ये कितना आ गया, a2b1 माइनस a2c1। कोई दिक्कत यहां तक, इसमें आप क्या करिए, प्लस वाले पे आई अलग कर दीजिए, माइनस वाले पे आई अलग कर दीजिए। मतलब a2b3 प्लस a2c3 इस पे आई अलग कर दीजिए, और माइनस a3b2 माइनस a3c2 में आई अलग कर दीजिए। माइनस जब आप कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस, उसके बाद माइनस जे, प्लस वाले को लिखेंगे a1b3 प्लस a1c3, इतना अलग कर दीजिए। और अब प्लस जे होगा, क्योंकि एक माइनस जे पहले से था, इसमें से एक माइनस और कॉमन लेंगे, तो a3b1 प्लस a3c1, यहाँ पर प्लस के इंटू कितना आ जाएगा, a1b2 प्लस a1c2, और माइनस के कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, a2b1 प्लस a2c1। इससे क्या फायदा होगा भाई, इससे फायदा ये होगा कि अब आई जे के प्लस वाले को साथ में लिखिए। मतलब
ए और बी में जो लिखे हैं उनको पहले साथ में लिखिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए और बी का क्रॉस करना है तो ए बी वाले को साथ में लिखेंगे। ए बी में कौन है? ये वाला है A2B3 माइनस, एक्चुअल में भी को ऐसा बनाना चाहिए B3 इतना इंटू आई, ऐसा बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ए बी में जब काम करेंगे तो ए बी वाले आएंगे और जब ए सी में काम करेंगे तो ए और सी वाले आएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, ए वाले को बी वाले को आई के साथ लिख रहे हैं पास में, ए बी वाले को। तो ये ए बी में है और ये ए बी में है, इनको दोनों को पास में लिख लिए, देखते रहिएगा। ठीक है, आई के साथ लिख लिए। फिर उसके बाद जे में भी लिखना है लेकिन ए बी वाले को पास में। तो जे में ए बी वाला कौन है? ये वाला ए बी, और जे में ए बी वाला ये है। ध्यान दीजिएगा, साइन के साथ लिखेंगे, माइनस का ध्यान रख करके, ये माइनस में आएगा तो वो प्लस में आएगा, तो पहले उसे लिखेंगे, प्लस प्लस वाले को लिख देते हैं पहले हम। प्लस जे कितना आ जाएगा? A3B1 माइनस जे कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, A1B3 जे कॉमन ले चुके हैं, बाहर ही लिख दिए हैं यहाँ पर। तो मतलब हम कितने लिख चुके हैं अभी तक? ये जो हम टिक करते जा रहे हैं इतना लिख चुके हैं हम, 4 चीजें लिख चुके हैं। अब के वाले पे भी लिखेंगे ए बी वाले को। के में ए बी वाला यहाँ पर है, ए बी वाला यहाँ पर है, मतलब प्लस के में ए बी वाले को यहाँ पर A1B2 माइनस A2B1। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी ए बी वाले को लिखे हैं, अब ए सी वाले को लिखेंगे पास में। ए सी वाले कहाँ पर हैं? आई में लिखेंगे, फिर जे में, फिर के में। आई में यहाँ पर है और एक आई में यहाँ पर है, तो इसे और इसे लिखेंगे प्लस और माइनस, पहले प्लस वाले को, तो प्लस A2C3 माइनस, इसे लिख दिए। अब आई में इसे लिखेंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, A3C2 माइनस A3C2 ब्रैकेट में आई। अब जे वाले को लिखेंगे, मतलब जे वाले में भी ए और सी में, तो ए और सी में जे कहाँ पर है? इन दोनों को लिख दिया अभी, है ना, इसको लिख चुके हैं। अब जे में देखिए, जे में ये ए और ये है ए और सी में, ये वाला माइनस का, ये वाला प्लस का है, तो पहले प्लस वाले को लिख देते हैं, A3C1 माइनस A1C3। उसके बाद के में लिखेंगे, तो प्लस के में लिखेंगे, वो भी पहले किसको? अब दो ही बचे होंगे, अगर आप पूरा देखें ध्यान से तो ए सी में दो बचे होंगे, एक ये है और एक ये है, मतलब A1C2 माइनस A2C1। सब लिख दिए हम, ऊपर जो लिखे सब लिख दिए। अब अंतर क्यों ऐसा किए, देखिए ऐसा क्यों किए, समझिए ध्यान से। अगर यहां से लेकर यहां तक आप नोटिस करें ध्यान से, तो ये पता क्या लिखा है? ये लिखा है A क्रॉस B। क्या लिखा हुआ है? A क्रॉस B लिखा हुआ है। जब A क्रॉस B आप करेंगे अलग से, अगर स्टार्टिंग करते आप तो कैसे स्टार्टिंग करते? A क्रॉस B की स्टार्टिंग कैसे करते आप लिखते IJ फिर आप लिखते A1 B A2 A3, फिर आप लिखते B1 B2 B3, फिर इसको सॉल्व करते। जब इसको सॉल्व करते तो क्या करते? आई लिख करके किसका मल्टीप्लाई करते? A2 B3 माइनस किसका मल्टीप्लाई करते? A3 B2, ये करते। चलिए यहां पर आइए, देखिए क्या यही लिखा हुआ है यहाँ पर? देखिए यही लिखा हुआ है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये वाला ए था, दिखा, यही दिखा। ऐसे ही आप जहां जहां देखेंगे बिल्कुल यही लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको इस तरह से अरेंज किए थे ताकि हम सीधे से क्या लिख दें? A क्रॉस B प्लस, हाँ इधर वाले को क्या लिख देंगे? A क्रॉस C। इधर वाले को क्या लिख देंगे? A क्रॉस C। कहने का मतलब ये है, हाँ फिर आगे क्या लिख देंगे? LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो अलग से उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, LHS RHS लेकर अलग से काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।